अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें उज़्ज़त पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान के टाइगर्स ने आखिरी वार्निंग दे दी है। कप्तान के टाइगर्स ने लास्ट वार्निंग दे दी है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक। और सिर्फ ये एक जगह बात नहीं हुई है, खुद पीटीआई के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि कप्तान की रिहाई अगर फलां डेडलाइन तक ना हुई तो दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया जाएगा, अडियाला जेल का घेराव किया जाएगा, इस्लामाबाद पिंडी में स्वाबी जैसा सुनामी लाया जाएगा। किसने ये वाली बात बोली है, कब बोली है, कितना टाइम इसमें लग सकता है, कहां कहां कब बोली है, ये तमाम डिटेल तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया। क्या अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के मामले पर मिलने वाला जो रिलीफ है वो कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने वाले कानून की भेंट चढ़ जाएगा, या फिर रिलीफ दर रिलीफ की सूरत में असल में इंसाफ उन्हें मिलेगा तो फिर दोबारा अदालतों से मिलेगा। इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ और हसीना वाजिद आखिरी दम तक जो बोलती रही, उसकी इंटरनल स्टोरी क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स मेरे पास पहुंची हैं अपने ज़राए से। वहाँ पर बांग्लादेश में हमारे अपने दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं, उन ज़राए से कि आखिरी मोमेंट तक हसीना वाजिद ने क्या तगोदौ की है, उसकी तफसीलात शेयर करूँगा। इस वक्त नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को सरबराह मुकर्रर कर दिया गया अबूरी हुकूमत का। उनका वापस आना कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ वायरल ट्वीट्स और वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा है घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए, ऑल वीडियो के चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करने ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल का इशू वो ख़त्म हो सके। और एक और चीज़, आपने अगर व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इससे पहले कि मैं उस खबर की तरफ जाऊं कि टाइगर्स ने आखिरी वार्निंग, यानी कप्तान प्लस उनके टाइगर्स ने आखिरी वार्निंग क्या दी है, उस तरफ जाने से पहले ये ज़रा इलेक्शन तरमीमी बिल की या कानून की हम बात कर लेते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया, इसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, जिनको ये चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं मानता, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम ज़रूर है मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की है वो हतमी है और पार्लियामान की कानून साजी से ख़त्म नहीं हो सकती है। अच्छा, बैरिस्टर गौर मजीद भी इसके ऊपर बहुत कुछ बोले। वो कहते हैं कि यह बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। शहबाज शरीफ हसीना वालिद को फ़ोन करके जाने का तरीका और रास्ता पूछ ले। सच्ची बात यह है कि हसीना तो चली गई, अब हमें इंतज़ार है कि शबाना कब जाती है। समझ गए आप, मुझे तो इंतज़ार है कि शबाना पता नहीं कब जाएगी, तो शबाना का इंतज़ार रहेगा जी। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि यह कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है और गैर आइनी नहीं है। जनाब, गैर आइनी नहीं है, ये आज़म नज़ीर तारा साहब ने कहा था। और हर गैर आइनी चीज़ को ये आइनी बनाकर बहुत कुछ कर लेते हैं। तो मैं इतना कहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त अवाम का राज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बात करने के बाद कुछ ट्वीट शामिल करूंगा और फिर वो बड़ी खबर की तरफ आऊंगा। बांग्लादेश में इस वक्त अवाम का राज है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ को भी कोई नहीं पूछ रहा, उनके इंटेलिजेंस चीफ ऑलरेडी मुस्ताफी हो चुके हैं। यानी आप ये देखिए कि बांग्लादेश के तलबा ने जो कर दिखाया है वो शायद उनकी तारीख में कोई नहीं कर पाया होगा। इस हद तक कि उन्होंने अपने बानी और मुजद, उसको जिसको जिन्होंने उनको अलहदगी दिलवाई थी, उनके मुजस्मे तक तोड़ डाले, उनके खानवादे को गालियां पड़ रही हैं। और ये सिर्फ इसकी इब्तिदा कब हुई है, जब जमात इस्लामी के लोगों को भारत के कहने के ऊपर मरने के बावजूद उनको फांसी पर लटकाया गया और उसके बाद मरे हुओं को फांसी पर लटकाया गया। और उसके बाद ये जो एहतजाज हुआ था, इसमें जिस तरह नौजवान ने अपनी जिंदगी दी थी, इसकी इनिशिएशन उस दिन से स्टार्ट हो गई थी। अब जरा हम बात कर लेते हैं
हसीना वाजिद की मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ से इक़्तिदार छोड़ने की अंदरूनी कहानी क्या है जनाब? बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है हसीना वाजिद, उनके मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ से इक़्तिदार छोड़ने तक की अंदरूनी कहानी, तलबा एहतजाज से मजबूर होकर मुस्ताफ़ी होने और भारत फरार होने वाली साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद आखिरी लम्हात तक इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये इतनी कोई गंदी चीज़ है इक़्तिदार, जिसको इसका नशा लग जाए वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता, और हसीना वाजिद ने भी यही किया। वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। अपनी बहन की भी बात उन्होंने नज़रअंदाज कर दी, लेकिन जब बैरून मुल्क से बेटे ने फ़ोन किया तो वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गई। किस किस को क्या क्या कहती रही उसकी डिटेल में जाता हूँ। शेख हसीना वाजिद के बतौर वज़ीर-ए-आज़म आखिरी लम्हात पर बांग्लादेशी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, ये बंगाली न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इक़्तिदार छोड़ने से कुछ पहले हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों पर IG पुलिस को शाबाशी बोली थी। हसीना वाजिद ने कहा कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। IG पुलिस को, जिस तरह हमारे यहाँ पंजाब के IG साहब को बड़ी थपकी मिलती रही है, तो वहाँ पर उन्होंने IG पुलिस को शदीद थपकी दी और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जवाब में IG बोले, लेकिन हालात अब इस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पुलिस ज़्यादा सख्त मौके पर खड़ी नहीं हो सकती। रिपोर्ट के मुताबिक IG ने हसीना वाजिद को समझाया कि पुलिस अब मजीद हालात कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन हसीना वाजिद ये मानने को तैयार नहीं थी। 19 साल इक़्तिदार, 19 years ऑफ मोनार्की, मैं अब इसको और क्या लफ्ज़ दे सकता हूँ, ये बादशाहती तो थी। अखबार के मुताबिक सीनियर हुक्काम ने शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार छोड़ने से इनकार पर उनकी बहन शेख रेहाना को अलग कमरे के ले जाकर उन्हें समझाया कि शेख साहिबा को समझाएं, हालात काबू से बाहर हैं, ये इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन शेख रेहाना की बात भी हसीना वाजिद ने रद्द कर दी। फिर उसके बाद उनके जो साहबजादे हैं सजीव वाजिद जॉय, उनको फ़ोन किया गया जो उस वक्त मुल्क से बाहर थे। वाजिद जॉय ने इसके बाद माँ को फ़ोन करके मुस्ताफ़ी होने पर राज़ी किया, जिस पर हसीना वाजिद ने शर्त रखी कि वो तकरीर रिकॉर्ड करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें तकरीर भी रिकॉर्ड नहीं करना थी। जब 45 मिनट की जो बात कही गई थी वो क्यों कही गई थी उसकी डिटेल, लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि उनको 45 मिनट का अल्टीमेटम क्यों दिया गया, 1 घंटे का भी तो दिया जा सकता है। उसकी डिटेल में जाता हूँ। वाजिद जॉय ने उसके बाद माँ को फ़ोन करके मुस्ताफ़ी होने पर राज़ी किया, जिस पर हसीना वाजिद ने शर्त रखी कि वो तकरीर रिकॉर्ड करना चाहती हैं। लेकिन उसी वक्त एक बड़े मजमे के वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ मार्च की इत्तलात आना शुरू हुई। खुफिया इदारों ने अंदाज़ा लगाया कि यह मजमा 45 मिनट में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच जाएगा, यानी जितना दूर था उससे 45 मिनट्स में वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच जाना था। इसलिए शेख हसीना वाजिद को तकरीर भी रिकॉर्ड नहीं करने दी गई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें 45 मिनट का वक्त दिया गया कि इससे पहले कि मॉब यहाँ पर पहुँचा आप मेहरबानी करके मुस्ताफ़ी हो जाए। और उस वक्त फिर क्या हुआ, फिर दोपहर 2:30 बजे इस्तीफे की कार्रवाई मुकम्मल हुई और हसीना वाजिद अपनी बहन रेहाना के साथ फौजी हेलीकॉप्टर में भारत के लिए रवाना हो गई। बांग्लादेशी अखबार ये रिपोर्ट करता है कि हसीना वाजिद के हेलीकॉप्टर ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद में पहुँच कर फ़ज़ा में कुछ चक्कर लगाए, फिर उनका हेलीकॉप्टर अगरतला के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेलीकॉप्टर पर हेलीपैड पर लैंड कर गया। भारतीय रेडियो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वक्त के मुताबिक 5:36 पर शेख हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंदोन मिलिट्री एयरबेस पहुंचा, जहां भारतीय अफसर ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने और हसीना वाजिद ने यह कहा है कि अब क्योंकि हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर चली गई हैं तो वो बांग्लादेश वापस कभी नहीं आएंगी। ये अवाम की वो कामयाबी है जो कहीं पर भी किसी आमिर को टिकने नहीं देती, चाहे वो जमहूर की शक्ल में क्यों ना हो। देखें ना जी, शेख मुजीबुर रहमान ने अपने तई उनके लिए तो बड़ा काम किया होगा, लेकिन उनके बच्चे अगर काबिज होकर बैठ गए और पूरे अपने खानवादे को हर बड़ी की पोस्ट पे बिठा रहे हैं तो कोई कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा। जमहूर तो फिर जमहूर है जी। अच्छा, खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया जो 10 साल से कैद थी, उन्हें इमीडिएट सर्कुलर के जरिए, इमीडिएट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के जरिए रिहा कर दिया गया। अब जो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हैं ना, वो कहते हैं कि ये अल्लाह भला करे इमरान खान साहब कैसे बाहर आएगा, उन पर तो 200 मुकदमात हैं। बयान जब पब्लिक यानी अवाम का सरचश्मा बाहर निकलता है ना तो बड़े बड़े मुकदमात भी वाइंड अप हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। यही नवाज शरीफ के बारे में नहीं कहते थे कि नवाज शरीफ साहब की तो वापसी मुमकिन नहीं है, फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। जनाब आगे चलते हैं। आगे फिर बांग्लादेश में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई कि नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस, ये कौन साहब हैं? ये नोबेल प्राइज विनर हैं। ये इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने शेख हसीना वाजिद की इकोनॉमिक पॉलिसीज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और मरूसियत के साए में नवाजे जाने वाले लोगों की पोजीशन पर बैठने को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। उनके ऊपर गलत सलत किस्म के मुकदमात घड़कर उनको जेल कर दी गई थी और अभी तक वो जेल में मौजूद थे। एक तरफ खालिदा जिया, दूसरी तरफ
डॉक्टर यूनुस, खालिदा जिया सिंगल नोटिफिकेशन पे रिहा कर दी गई। डॉक्टर यूनुस रिहा होने के बाद उबूरी सेटअप के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। तो ये है अवाम की ताकत, और अवाम की ताकत जब अवाम दिखाने पे आती है ना अपनी ताकत, तो फिर उसका नतीजा निकलता है। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं अपनी मेन टॉप लीड की तरफ आऊं। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉप लीड है कि किसने कहा है। साबिर शाकिर साहब ने बशीर चौधरी का ट्वीट जो है कोट ट्वीट करके कहा है। बशीर चौधरी क्या कहते हैं? मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट माई बाप होने के साथ साथ अगले लेवल की जमहूरी सोच की हामिल है, क्योंकि उसके बायस वोट को इतनी इज्जत मिली कि नून लीग इक़्तिदार में आ गई। इसके ऊपर साबिर शाकिर ने कोट ट्वीट करके कहा है कि हसीना वाजिद का भी यही ख्याल था। वो कहते हैं ना कि वो छिपकली जो शतीर या गार्डर के साथ लटकी हुई होती है ना, वो कहती है गार्डर मेरी वजह से लटका हुआ है। ठीक है, हर ईंट समझती है दीवार मुझसे। ठीक है, तो हसीना वाजिद भी यही समझती थी। अब यहाँ भी हमारा खानवादा जो इक़्तिदार में है वो यही समझता है। और ये मकबूल जान साहब बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहते हैं कि बांग्लादेश, बल्कि इंटेलिजेंस के सरबराह की तस्वीर ट्वीट की है उन्होंने। बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को फौज से जबरी रिटायर कर दिया गया। उस पर जबरी गुमशुदगियों, सियासी मुखालफिन के कत्ल के इल्ज़ामात हैं। वो बदनामे ज़माना रैपिड एक्शन बटालियन का भी हेड था। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तलबा का ज़ियाउल हसन को मुल्क में रोकने का मुतालबा, यानी इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने देना है। ये हालात बन गए वहां के। हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं हसीना वाजिद ने अपने एक रिश्तेदार जर्नैल को दिसंबर 2023 में CGS बनाया, फिर चंद महीनों में उसे आर्मी चीफ बना दिया, लेकिन मर्जी का आर्मी चीफ जनरल वक्कारुज़्ज़मा उनकी हुकूमत को बचाने में नाकाम रहा। सबक यह है कि हुकूमतें अवामी हिमायत से चलती हैं, आर्मी चीफ की हिमायत से नहीं चलती। यह हामिद मीर साहब का ट्वीट है। इमरान रियाज खान साहब वो डॉक्टर यूनुस से मुतालिक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं बांग्लादेश में 83 साल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को गरीबों के बंकर के नाम से भी जाना जाता है। बैंकर जिन्होंने ग्रामीण बैंक के जरिए बेशुमार गरीबों की जिंदगियां बदल दी और अमन का नोबल इनाम हासिल किया। तलबा ने उन्हें उबूरी हुकूमत का सरबराह चुनकर जबरदस्त शऊर और दानिशमंदी का सबूत दिया। नौजवानों का शऊर असासा होता है। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट ट्वीट थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब आ जाते हैं टाइगर्स की वार्निंग और कप्तान की रिहाई से मुतालिक वार्निंग। असद कैसर साहब और हमाद अजहर साहब दोनों की एक जगह मुलाकात हुई है। हमाद अजहर ऑलरेडी जलसे में भी बोल चुके हैं। एक जगह मुलाकात हुई और असद कैसर और हमाद अजहर ने यह अल्टीमेटम दिया है मुतादिद फोरम्स के ऊपर कि 15 सितंबर से पहले अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो वो घेराव करेंगे अडियाला जेल का और वहां बैठकर धरना दे देंगे। बिल्कुल उतना बड़ा होगा जितना स्वाबी में बड़ा जलसा हुआ था। यहाँ आने वाले दिनों में बड़ा डिफाइनिंग हो सकता है। अगर PTI ये कर जाती है तो कप्तान बाहर होंगे। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।